एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम के लिए देख रहे हैं और किसी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो आर्मी पब्लिक स्कूल आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एपीएस देहरादून और रुड़की में भर्तियाँ निकली हैं टीचर्स की, जिसमें कि टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी और योगा टीचर की भी भर्तियाँ हैं। उनको हम देखते हैं यहाँ पे। पहले मैं आपको देहरादून का बताता हूँ। देहरादून में दो आर्मी स्कूल हैं, एक क्लेमेंट टाउन में है और एक बीरपुर गढ़ी कैंट की तरफ है। तो ये बीरपुर के लिए निकली है भर्तियाँ। हर स्कूल अपना अपना भर्तियाँ निकालता है, तो बीरपुर के लिए भर्ती आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके लिए जो है वो पहले मैं बताता हूँ आपको पीजीटी के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए मांगा गया है। तो पीजीटी फिजिक्स के लिए, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए, पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए, पीजीटी साइकोलॉजी के लिए, इन चार सब्जेक्ट में पीजीटी के लिए भर्तियाँ मांगी गई हैं। क्वालिफिकेशन आपके पास, आप एमएससी मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और बीएड आपका होना चाहिए। पीजीटी के लिए टीईटी, सीटेट या यूटेट की आवश्यकता नहीं होती, आप बिना उसके भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है टीजीटी के लिए, तो टीजीटी हिंदी संस्कृत और टीजीटी जो है एसएसटी के लिए भर्तियां निकली हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो होती है वो 50% मार्क्स के साथ आपका वो होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद आपका बीएड तो होना ही चाहिए। इसके अलावा आपका जो है सीटेट या यूटेट फर्स्ट, इन दोनों में से कोई भी एक हो, या अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं तो आपका स्टेट टेट होना। समझ गए आप? टीजीटी के लिए ये है। और उसके बाद ड्राइवर की भी भर्ती है इसमें। अब बात करते हैं कैसे फॉर्म मिलेगा और कहाँ भेजना है, क्या करना है। ये मैंने आपको बोल ही दिया है पहले। इसमें फर्स्ट नोट है कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट। उन कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलेगी जिन्होंने सीटेट या यूटेट पास किया हो। यानी इससे आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आप सीटेट या यूटेट भी नहीं है या स्टेट टेट भी नहीं है तो आप भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड बात है कि कहाँ से मिलेगा फॉर्म। तो आप फॉर्म दो जगह से ले सकते हैं इस स्कूल बीरपुर के लिए। एक तो आप इन्हीं के स्कूल में जाके ले सकते हैं अगर आप देहरादून या आसपास के इलाके में हैं, एक तो वहीं से निकाल सकते हैं फॉर्म, वहीं से ले सकते हैं। दूसरे, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है स्कूल की, www.awesindia.com, इस पर भी जाके वहाँ से आप बीरपुर का ऑप्शन दिखेंगे, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जब आप फॉर्म भर के उसमें अपने सभी डॉक्यूमेंट लगाएंगे, उनको सेल्फ अटेस्टेड करेंगे, उसको लगाने के बाद उसे जो है उसे बाय हैंड या पोस्ट के द्वारा 16 मई तक, 16 मई तक जो है वो स्कूल ऑफिस में भेजेंगे जो है उसको, जो भी स्कूल ऑफिस है जो प्रिंसिपल बीरपुर देहरादून के नाम से उसको भेजेंगे। 16 मई लास्ट डेट होगी। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे। और फ़ी कितनी लगेगी, तो फ़ी लगाने के लिए एक चालान डीडी लगता है इसमें, पोस्टल ऑर्डर या डीडी जो भी आप लगा सकते हैं। 100 रुपये का डीडी है। डीडी यहाँ पे पेएबल होगा देहरादून के लिए इन द फेवर ऑफ, किसके फेवर में बनाना है डीडी, वो बनेगा एपीएस बीरपुर, आर्मी पब्लिक स्कूल बीरपुर, जो कि देहरादून में उसको पेएबल होना चाहिए। इस तरह से ये है, और 100 रुपये का डीडी लगेगा। और एपीएस बीरपुर ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप इनके एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो, उसको भेज के उसमें 2 फोटो लगा के सब भेज सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी सैलरी कितनी होती है, चाहे आप कोई भी जो है आर्मी स्कूल हो, इसकी जो सैलरी होती है शुरू में जब आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होते हैं, सबसे पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाता है। इसमें जो सैलरी होती है, जो टीजीटी वाले होते हैं उनकी सैलरी लगभग 24,000 के आसपास होती है, 24 से 25,000 के आसपास। और जो पीजीटी वाले होते हैं, पीजीटी की सैलरी लगभग लगभग 28 से 30,000 के आसपास होती है। तो इतना फ़र्क जो है रहता है, शुरू में आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाता है। अब इसका पेपर कैसा होता है, इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ये सभी का होता है, आपका कंप्यूटर नॉलेज चेक किया जाता है। उसके बाद आपका जो है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आपको एक पैनल बैठता है इनका, उसमें आपका इंटरव्यू लिया जाता है। ठीक है। तो ये तो था बीरपुर के लिए। अब मैं आपको रुड़की का बताता हूँ। अब ये देखिए, अब ये देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आर्मी पब्लिक स्कूल रुड़की के लिए है। रुड़की में 2 स्कूल हैं आर्मी स्कूल, एक है एपीएस नंबर 1, एक है एपीएस नंबर 2। तो इसमें जो एपीएस नंबर 1 है, इसमें पीजीटी के लिए भर्ती है, फिजिक्स, ज्योग्राफी और इंग्लिश के लिए। टीजीटी के लिए है साइंस, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस की। पीआरटी के लिए भी है। और जो
EPS नंबर 2 है, उसके लिए आप PGT में देख सकते हैं इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और बिजनेस की है। TGT में इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर साइंस की है। काउंसलर की भी भर्ती है और PRT की भी है और एक्टिविटी गेम योगा टीचर की भी है। इस तरह से देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन सेम रहती है जो मैंने आपको पहले बताई। अगर PGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो B.Ed होना चाहिए, आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। CTET या UTET की ज़रूरत PGT के लिए नहीं होती। TGT अगर आप हैं तो आपको B.Ed होना चाहिए और आपका जो है कोई भी TET क्वालिफाई होना चाहिए, चाहे स्टेट TET हो चाहे सेंटर का TET हो, उनमें से कोई भी क्वालिफाई हो। और इस तरह से इसका भी वही सिस्टम है। सिस्टम वो है कि इसमें भी आपको जो है 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर या DD लगाना पड़ेगा। वो दिख रहा है 100 रुपीज़ का DD या पोस्टल ऑर्डर, जो कि इन द फेवर ऑफ चेयर में इसके नाम से बनेगा, इन द फेवर ऑफ चेयरमैन ऑफ द स्कूल वेयर अप्लाइंग। यानी अगर आप APS नंबर 1 के लिए कर रहे हैं तो चेयरमैन ऑफ APS नंबर 1, अगर 2 के लिए कर रहे हैं तो चेयरमैन ऑफ APS नंबर 2। इस तरह से होगा। सभी डॉक्यूमेंट को अपना फॉर्म डाउनलोड करके, फॉर्म आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट मैंने आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से आप वेबसाइट, ये है इनकी वेबसाइट। अगर आप APS नंबर 1 के लिए करना चाह रहे हैं तो APS नंबर 1 की वेबसाइट है, APS 2 की वेबसाइट है, यहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे। उस फॉर्म को भर के पूरे भर का उसको या तो आप खुद ही पर्सनल जाके जमा करें या स्पीड पोस्ट से उसको जो है जमा कर सकते हैं। लास्ट डेट है फॉर्म जमा करने की 27 मई 2023। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, समस्या होती है, तो यहाँ पे इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं APS के, जिस APS के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ से आप उनके उनके जो PRO होंगे, मैनेजर होंगे, उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।